कौन त्राउस आसान Ya Cahide. Açın Zinde iş. Zinde iş. Hem boyunca manganayı tabii ya. बोलो बोलो। मकसद मेरा इस मिशन का ये है कि एक 1988 और फिर 2014 और फिर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन ले लिया था और ग्रीन मिशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि हम जो हमारा जो डेजर्ट्स एरिया है इसको हम टू कन्वर्ट करेंगे ग्रीन में, तो उससे हमारे काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाएंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट लेवल पे वो कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा जो रहा था थोड़ा सा आइडिया कि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ, और मेरा अपना जो था 2012 में मैंने स्टार्ट किया है। तब मैं डोडा कॉलेज प्रिंसिपल था, तो 2012 से लेकर आज तक मैं कंटिन्यूसली हर साल प्लांटेशन करता हूँ, और कोशिश मैंने की है कि बाकी लोगों को इन्वॉल्व करूँ, लेकिन कोल्ड रिस्पांस रहा हर तरफ से। फिर मैंने कहा कि अगर मैं उनकी तरफ देखूँ तो ये मिशन चलेगा नहीं आगे। तो फिर ऐसा मैंने किया कि भौगोलिक एक शायर के गदाए दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपने ही दम कदम देखते हैं। मैंने कहा कि मैं खुद से ही देखता हूँ मैं कितना कर पाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मिशन में अपने आप को कुछ हद तक कामयाब समझता हूँ। यूँ तो मैंने प्लांटेशन बहुत सारी की है, कई किस्म की है, वो फ्रूट प्लांट भी लगाए, लेकिन वो निजी उन एरियाज़ में आए। ये चिनार का जो मेरा मिशन था, ये चिनार पकड़ने का इसलिए था कि मैं देख रहा था कि चिनार की एज जो है, इसकी उम्र जो है ये बहुत है, ये 500, 600, 700 साल तक रहता है। तो मैंने फिर ऑप्ट इसको किया कि ये एक लंबे अरसे के लिए रहेगा ज़मीन पे। तो इस चिनार को, चूँकि ये एरिया जो हमारा जो है डोडा, ख़ास करके ये हमारा चिनाब बेल्ट जो है, इसमें कुछ एरियाज़ हैं जहाँ ये सर्वाइव कर जाता है। लेकिन ये जो हमारा डोडा, ये डोडा घाट रोड जो है, ये सैंडी एरिया है सारा, इसमें इसका सर्वाइवल रेट 1% भी नहीं रहता है। अब चूँकि इसमें सर्वाइवल रेट मैंने देखा पिछले 12 साल से कुछ नहीं, तो मैंने आज तक मेरे ख्याल में 1000 चिनार श्रीनगर से लाया होगा। डिफरेंट एरियाज़ में मैंने दे दिया, भलेसा दे दिया, किश्तवाड़ दे दिया, भद्रवा में लगवा दिया। भद्रवा जब कॉलेज में था तब भी मैंने वहाँ पे किया। तो उसमें मैंने देखा कि बाकी एरियाज़ में तो ये सर्वाइव कर गया, लेकिन जो ये रोड जो है, जो मेरा टारगेट था ख़ास करके गढ़ डोडा रोड जो है, इसमें सर्वाइवल मुश्किल रहा। लेकिन फिर मैंने ऐसा कर लिया कि मैंने वो जो मट्टी जो इसके लिए जो चकनी मिट्टी इसको चाहिए, वो मैंने बाहर से लाई जहाँ मुझे मिली। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने 4 डंपर जो है ये चकनी मिट्टी यहाँ डलवा दी है इस रूट पे। अब इसको पहले ट्रंच खोदना है, उसके बाद उसमें मिट्टी डाल रहा हूँ, फिर ये मिट्टी जो है इसके ऊपर मैं चिनार प्लांट कर रहा हूँ। तो ये जो है इसको जड़ें डालने में इस मिट्टी में काफ़ी आसानी होती है और रिटेन वाटर करती है मिट्टी। तो यहाँ से मुझे लगा कि नहीं ये ज़रूरी। तो अब मेरी कोशिश है कि इस रोड में मैं चाहता हूँ कि हर 50 मीटर पे एक चिनार हो। अभी आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है पोजीशन जो है, इस वक्त कोई 45 चिनार इस रोड पे सर्वाइव कर जाए और कुछ ग्रो कर गए, कुछ आपको दिखाई देंगे। आप लगभग कोई 100 के आसपास शायद या इससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ मैं इसमें ग्रो कर जाए। अब मैं कितना इस मिशन में कामयाब होता हूँ ऊपर वाला जानता है, लेकिन मेरी कोशिश चल रही है। आपने देखा होगा कि इसके अलावा खर्चा जो लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपनी जेब से पैसा निकाल के इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ।
क्योंकि देखा गया है कि जब हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे हमने देखा या सुना भी, लोगों को ये कहा जाता है कि ये जो बड़ा ऑफिसर जो है एनवायरनमेंट में सबसे पहली प्रेफरेंस तो दी जाती है, इसी को दी जाती है प्लांटेशंस को, और ये तो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये हमें देता है, तो लेकिन फर्स्ट स्टेप जो हमें इसका यहाँ से मिलता है वो ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ऑक्सीजन जो है हमारे जीने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है। तो इस मिशन पे मैं चल पड़ा हूँ, तो उम्मीद है मुझे कि मैंने कोशिश की। इस वक्त आप जम्मू यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, साइंस कॉलेज के बैक साइड पे चिनार ग्रो कर गया है, जो मैंने 2017 में लगाया जब मैं वहाँ पोस्टेड था। जम्मू यूनिवर्सिटी के उसमें गेस्ट हाउस जो हमारा है, जहाँ इसकी वाइस चांसलर का रेजिडेंशियल क्वार्टर है, वहाँ 2-3 जगह हमने लगा दिया, वो ग्रो कर गया, ठीक कर गया। वो गुजरदश कम्युनिटी के स्कूल्स और वो एरियाज़ हैं, वहाँ हमने लगा दिया, वो ग्रो कर गया। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बसने वालों को कहीं खुले में सांस लेने की कोई जगह नहीं है। तो ये रोड जो है ये इनके लिए एक गॉड गिफ्टेड है इस वक्त, कि वो वहाँ से निकल के बाहर इस रोड पे सुबह होते हैं, शाम होते हैं, और फिर अगर ये चिनार ग्रो कर गए, ये छाँव दे पाया, तो मुझे लगता है ये नसीम बाग जैसा बन जाएगा। तो इससे न सिर्फ खूबसूरती इस इलाके की बढ़ जाएगी, बल्कि वो चीज़ जो हमें चाहिए, एनवायरनमेंट जो माहौल हमें चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। आप इसको देख लीजिए, कई जगहों पे हैं जो चिनार मैंने 12 या 13 या 14 में लगाए हैं, वो तो पूरे बढ़ चुके हैं, वो छाँव दे रहे हैं लोगों को, लोग उनके नीचे बैठे। खास करके जो मज़दूर तबका हमारा है, जो काम करने वाला है, जब दिन में वो 2 या 3 बजे के आसपास बैठा होता है, तो हमें बड़ी खुशी हो जाती है कि इन लोगों को जो चाहिए था वो इनको इस रोड पे मिला। अगर अर्सवाइज डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, तो जब डोडा किश्तवाड़ कॉलेज में हम काम करते थे, तो मैं निकल के वो चौगान एरिया को देखता, तो चौगान एरिया में कोई रहा है नेक आदमी जिसने चिनार प्लांट्स किए हैं, तो वो थे वहाँ पे। उसके अलावा डोडा में अंदर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पुराना था, वहाँ चिनार किसी अच्छे आदमी ने लगाया, वो ग्रो कर गया है। इसके अलावा भी रूट पे एक है, तो 5-10 चिनार तो मैंने इस एरिया में देखे हैं, या हो सकता है कहीं मेरी नज़र ना पड़ी वो भी हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं थे। अब जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कम से कम अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा ही में सैकड़ों के हिसाब से चिनार इस वक्त मौजूद हैं, और इनकी मैं तादाद सोचता हूँ कि आने वाले वक्त में ये हज़ारों में चले जाएंगे। मैंने कहा कि 2012 से मैं ये कर रहा हूँ, और 2012 से आज तक हर साल मैंने कोशिश की है कि 100-150 चिनार जो है, कभी मैंने 200 भी लाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का, वहाँ अचावल श्रीनगर में जो नर्सरी है अनंतनाग में, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी मैंने उनको रिक्वेजिशन दी, उन्होंने प्लांट्स मुझे दे दिए। इसके अलावा सौरा में है इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी, उनसे भी जब मैंने तलब किया, उन्होंने भी मेरी कोऑपरेट किया। चिनार मुझे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो सारा कुछ जो है, कभी मज़दूर लगा के, कभी खुद से, कभी कुछ से। अब एक और इसमें दिक्कत आती है हमें। आपने देखा हो कि भद्रवा के इंटीरियर में मैंने प्लांटेशन करवाई, आप बस स्टैंड में देखिएगा, कम्युनिटी सेंटर में देख लिए, चिनार ग्रो कर गए हैं। वहाँ दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि उसमें नीचे पानी है, तो वहाँ दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ मई, जून, जुलाई, अगस्त कोई बरसात नहीं, कोई बारिश नहीं होती है, ये सारा एरिया ड्राई है। यहाँ टैंकर्स में पानी लाकर हफ्ते में 2 बार टैंकर का अरेंजमेंट करना पड़ता है, इनको पानी देना पड़ता है। पानी ना मिला तो ये गए, पानी का अरेंजमेंट करना, उसके बाद फिर इसको लगाने के बाद इसके लिए बारबीड वायर, पोल वगैरह उनका अरेंजमेंट करना, दिक्कतें सारी आती हैं। लेकिन इंसान को एक ये सारा कुछ करने के बाद जब आप किसी चिनार को ग्रो करके देखते हैं, जब उसके पत्ते आते हैं, हरियाली आ जाती है, तो वो जितनी सारी पिछली जो होती है वो दिक्कतें, परेशानियाँ, वो सारी खुशी में बदल जाती हैं। इंसान को मन में खुशी मिल जाती है कि ये ग्रो कर गया और मेरे हाथ से कुछ बना है। तो मैं कहता हूँ ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए।